क्या आप एक क्रिएटिव हेड हैं? आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हैं और बहुत सारे डिजाइन के आइडियाज भी हैं, लेकिन उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है और कैसे इफेक्टिवली उसे अप्लाई करना है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपको व्लॉगिंग करनी है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, या फिर आप सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं, या फिर आप अपने खुद के दम पर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। अगर इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट कैसे होता है। सबसे पहले तो यही चीज कि कंटेंट क्या है, कंटेंट क्रिएट कैसे होता है, उसके अलावा कंटेंट के बारे में रिसर्च कैसे करना है और किस हिसाब से हम रिलेवेंट कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ हम इस कंटेंट को कैसे शेड्यूल करें, प्री प्लान करें, इन शॉर्ट कैसे हम एक अच्छा कैलेंडर बनाएं कि जिससे हमारा कंटेंट हमेशा अच्छे तरीके से ऑन टाइम अपलोड हो। अगर आपको ये सब समझना है तो आपके लिए ये तीनों पॉइंट्स मैं इस वीडियो में लेके आया हूं कि जहां पे आप कंटेंट क्रिएशन कैसे होगा वो सीखेंगे, कंटेंट क्रिएशन करने के लिए रिसर्च कैसे करना है वो भी समझेंगे, और ये कैलेंडर कैसे बनाते हैं किसी भी मंथ का या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयर, वो आप यहाँ पे समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये तीनों चीज कैसे कर सकते हैं और उससे हम अपने दम पर एक ब्लॉगर, व्लॉगर, सोशल मीडिया मार्केटर, इन्फ्लुएंसर या फिर एक अच्छे क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट। अब हमारा जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। ये मेनली हम कंटेंट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग क्या होता है कि फेसबुक पे काम तो करते हैं, फेसबुक पे वो स्टार्टिंग में बना तो लेते हैं ये सब कुछ अकाउंट वगैरह, बट कंटेंट ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो वो मैं सीखूंगा कि कंटेंट आपको किस तरीके से होना चाहिए और क्यों कंटेंट मार्केटिंग हमारे फेसबुक के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो कंटेंट से समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग, publishing and sharing content with the goal of building the reputation and visibility of your brand. It means content marketing है क्या, वो एक टाइप की प्रैक्टिस है, ठीक है। उस प्रैक्टिस में होता क्या कि आप है ना ज़्यादातर कंटेंट क्रिएट करते हो, वो कंटेंट क्रिएट होने के बाद आप उसे पब्लिश करते हो, पब्लिश होने के बाद आपको शेयर करना होता है, और वो भी जो आप करते हो तो वो एक गोल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज हमने ये कंटेंट, आज ये दिमाग आया कि आज हमारे को ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है और ये आज प्रोडक्ट पोस्ट होनी चाहिए, वैसे नहीं होता। ये आपको सबसे पहले तो एक प्रॉपर एक कैलेंडर क्रिएट करना पड़ता है, उसके हिसाब से होता है, और आपको हर एक स्टेज में डिवाइड करना होता है, काफ़ी ज़्यादा कुछ रिसर्च करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है, कंटेंट मार्केटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है। उस प्रोसेस में होता क्या है, आप कंटेंट को क्रिएट करते हो, पब्लिश करते हो और शेयर करते हो, और ये भी आप अपने गोल के अकॉर्डिंगली करते हो। अब गोल का मीनिंग क्या होता है, जब आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका इंट्रोडक्टरी फेज पे सेल्स गोल नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होना चाहिए कि आपका ब्रांडिंग गोल होना चाहिए। ब्रांडिंग होने के बाद आपका गोल होना चाहिए अवेयरनेस। अवेयरनेस हो जाने के बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर रीच मिलनी चाहिए, रीच के बाद लीड्स आती हैं, लीड्स के बाद सेल्स होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रोसेस को हमारे को फॉलो करना होता है, और अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो ही आप कंटेंट मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपको क्या करना है इसमें। तो जैसे कि मैंने बताया, लेट्स से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। जैसे कि हम आ जाते हैं, ये मैंने एक प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है अवेयरनेस, ब्रांडिंग, रीच, लीड, कन्वर्जन और रिपीट कस्टमर्स। ये क्या है, कंटेंट किस तरीके से बनाते हैं उसकी सारी प्रोसेस है। लेट्स से आपने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आपका जो गोल होना चाहिए ये होना चाहिए अवेयरनेस का, ठीक है। अवेयरनेस मतलब आप अपने सबसे पहले तो बिज़नेस के बारे में बताएंगे कि आपका बिज़नेस किसके रिलेटेड है। लेट्स से मैंने जैसे एग्जांपल दिया था क्लाउड किचन है, ठीक है। तो आपको एक देखना है कि आपको सबसे पहले तो सोचना है कि कौन सी सिटी में कर रहे हो, ठीक है। सिटी के बाद आपको इसमें देखना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस हो जाने के बाद आपको देखना है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट क्रिएट करना है। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि सपोज सिटी है, तो सपोज लेट्स से मैं एक गुजरात बेस्ड क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो होना चाहिए
आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे यहाँ पे गुजराती रखोगे, गुजराती आपका प्रायोरिटी, आप गुजराती रख सकते हो। साथ ही साथ आप इंग्लिश भी रख सकते हो या तो फिर हिंदी भी रख सकते हो। मतलब आपको ये ज़्यादातर देखना है। सपोज आपका बिजनेस गुजरात बेस्ड है तो लोकेशन में लेट्स से गुजरात है तो ठीक है। साथ ही साथ मैं इसमें बता दूं कि गुजरात बेस्ड है। अगर महाराष्ट्र में तो आप मराठी प्रेफर कर सकते हो। इस तरीके से तेलंगाना है तो तेलुगु सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको ज़्यादातर इसमें ध्यान देना है कि आपका अकॉर्डिंगली, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया अवेयरनेस के लिए। टारगेट ऑडियंस आपको सिलेक्ट करनी है। लेट्स से आप कोई एक क्लोथिंग रिलेटेड बिजनेस है तो आप सिर्फ फीमेल को टारगेट कर रहे हो तो आपको सिर्फ टारगेट ऑडियंस उसके स्पेसिफिकली ही कंटेंट लिखना है। फिर उनका इंटरेस्ट जानना है। इंटरेस्ट मतलब आपकी ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी अब मैंने जैसे मोबाइल फ़ोन का मेरा काम है, जैसे मैं मोबाइल फ़ोन की एक्सेसरी सेल कर रहा हूँ तो मेरा लेट्स से टारगेट बेस है कि अभी मैं सिर्फ आईफोन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। आईफोन लाइक एप्पल रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मुझे देखना होगा कि अभी जो है नया कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जैसे 12 या 13 अभी लॉन्च हुआ है आईफोन में, तो मुझे उसके स्पेसिफिकली ही कंटेंट रखना है। जैसे अभी 13 लॉन्च होने वाला है, ठीक है, 13 प्रो मैक्स लॉन्च होने वाला है तो उसकी क्या डेटा है, उसका क्या अच्छी अच्छी बातें मुझे शेयर करनी, सो दैट मुझे उस टाइप की जो ऑडियंस होगी वो ज़्यादा कनेक्ट होके मेरे साथ परचेस करेंगे। और अवेयरनेस पे आपको ये दिखाना है कि आपको क्या करना है कि अवेयरनेस को पे ध्यान रखना है कि लेट्स से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कौन से लोकेशन पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मेरी कितनी ब्रांचेस रहेंगी। तो आपका जो कंटेंट है वो अवेयरनेस के स्पेसिफिकली ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हमारे को ये नहीं फोकस करना है कि हमारे यहाँ पे सेल हो, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांडिंग की बात करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। अब यहाँ पे ब्रांडिंग की बात करते हैं। ब्रांडिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक स्पेसिफिकली ब्रांड बनानी है। ब्रांड इन द सेंस कि लेट्स से मैं बात करता हूँ कि आपके दिमाग में होगा, जैसे आप कोई भी एक एरिया में रह रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको देखना है कि आपके दिमाग में कौन सी ब्रांड आ रही है। सबसे मैं बोलता हूँ कि, या फिर कोई भी हो सकता है, जैसे मैं एक बार बात करता हूँ पानी की बोतल, ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगी बिसलेरी, ठीक है। फिर मैं मोबाइल फ़ोन बोलता हूँ तो आपके दिमाग में आएगा एप्पल। फिर आप बोलोगे कि सबसे मुझे लोएस्ट प्राइस में मतलब बजट फ़ोन चाहिए तो आपके दिमाग में क्या आएगा, MI, रियलमी। तो ये उसके अकॉर्डिंगली ब्रांड बन चुकी है। तो मैं एक बोलता हूँ कि ऑटोमेटेड कार्स तो आपके दिमाग में आएगा टेस्ला, क्योंकि वो उसके हिसाब से ब्रांडिंग हो चुकी है, उसके हिसाब से पोजीशनिंग हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है ब्रांडिंग पे। आपको रखना है कि आपका जो बिजनेस है उसकी क्या USP है, ठीक है। मतलब USP का मतलब क्या होता है कि USP मतलब क्या है कि आप कौन सी चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस। जैसे मैं एप्पल की बात करता हूँ, उनका प्राइवेसी के रिलेटेड है, ठीक है, प्राइवेसी उनका ज़्यादा USP है। सैमसंग है तो उनका डिस्प्ले है। तो ऐसे आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ ना कुछ USP सोचनी है और उस USP को टारगेट करके लोगों तक पहुंचाना है। उससे क्या होगी, ब्रांडिंग ज़्यादातर होगी। और उस ब्रांडिंग के लिए हम लोग आगे जाके सीखेंगे कि आप ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन भी कर सकते हो, क्योंकि उसके थ्रू कैंपेन होगा तो ज़्यादातर लोगों तक मतलब पहुँचेगा और वहाँ से सेल होगा। जैसे जोमेटो स्टार्टिंग में आया था तो फ्री डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा देता था और आपको बोलता था कि आप कौन से भी लोकेशन पर कहीं पे भी हो और उस एरिया में कोई भी आपकी प्रोडक्ट मतलब फूड डिलीवरी मतलब फूड सेल कर रहे हैं तो आप वहाँ से कुछ भी परचेस कर सकते हो। आपको विदिन 30 मिनट्स या कोई भी एक अच्छे टाइम ड्यूरेशन में आपको आ जाएगा। तो वो इस तरीके से ब्रांड बना रहे थे। फिर यहाँ पे आता है रीच। अवेयरनेस और ब्रांडिंग होने के बाद आपको टारगेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचो और रीच के रिलेटेड कंटेंट बनाना है, ठीक है। रीच के रिलेटेड कंटेंट बना मतलब आप इस तरीके से वायरल पोस्ट रखो। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करो कि कौन से मीम्स चल रहे हैं मार्केट में, कौन सा, जैसे अभी एक फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। तो आपको वो रीच के अकॉर्डिंगली कंटेंट लिखना है। अब यहाँ पे बात आती है लीड्स मतलब आपको क्या करना है कि जैसे लीड्स में पर्टिकुलर होगा कि सेल, डिस्काउंट, ठीक है। जैसे अभी आपका क्लोथिंग ब्रांड है तो आप स्टार्टिंग में 50% ऑफ दे रहे हो, 30% ऑफ दे रहे हो, 20% ऑफ दे रहे हो। दिवाली सेल आ रही है, होली सेल आ रही है, होली का सेल आ रहा है तो आपको देखना है। फिर यहाँ पे आपको गिव अवेज रन कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, नए लोग आपके साथ जुड़ पाएँ। अगर आप इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हो तो यहाँ पर आपका सेल होगा और यहाँ पर आपको रेवेन्यू
जनरेट होगा। और उसके बाद अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपके रिपीट कस्टमर्स आएंगे। तो कन्वर्जन के रिलेटेड आपको कंटेंट आइडिया सोचना है, रिपीट कस्टमर्स के रिलेटेड आपको कंटेंट आइडिया सोचना है। रिपीट कस्टमर्स आप कंटेंट आइडियाज़ में क्या आएगा, जैसे आप बोलते हो कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हम अगेन मतलब 1 ईयर के लिए हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। उस मेंबरशिप में क्या होगा कि आपका क्या मेंबरशिप में क्या होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो आपको उस पर 80% डिस्काउंट मिलता है, या तो फिर आपको एक्सेसरीज गिफ्ट मिलता है। मतलब आपको कुछ रिपीट कस्टमर्स के लिए काफ़ी एक अच्छा सेल यूनिक आइडिया सोचना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट अपडेट करना होगा। तो ये सारा का सारा फेसबुक पे हमारे को ध्यान करना है। मतलब जैसे अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या सिटी, टारगेट ऑडियंस, इंटरेस्ट पे ध्यान रखेंगे, फिर ब्रांडिंग के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे, फिर रीच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पास। तो ये एक न्यू बिजनेस स्टार्टअप के लिए मैंने सोचा है। वैसे आपका बिजनेस क्या, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक स्ट्रेटेजी बना के उस पर काम करना होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको काफ़ी कुछ डिस्कस किया, पर यहाँ पे हमारी बात होती है कि हम कंटेंट कैसे क्रिएट करें। ये तो आपने सबसे ये शेयर किया, पर हमारे को कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। तो आपको सबसे पहले तो रिसर्च करना है मार्केट में। मैंने जैसे बताया कि क्या आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किस हद तक है, क्या लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो किस तरीके से अच्छा लग रहा है, मतलब उसके क्या डिसलाइक्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, उसकी लाइक्स डिसलाइक क्या है, हमारी जो प्रोडक्ट है क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर्स को समझना होगा, लर्न मतलब करना होगा। या तो फिर आप कोई एक इंडस्ट्री में हो तो आपको सबसे पहले समझना है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग मेरा फील्ड है, तो मैं क्या करूँगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड को मैं समझूंगा, ठीक है। उसके बाद समझने के बाद मैं यहाँ पे मैं एक प्लानिंग बनाऊँगा। तो एंगेज में क्या होगा कि उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। मैं इस तरीके से कंटेंट प्रोड्यूस करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। मतलब मैं लाइव वीडियोस कर सकता हूँ, मैं सेमिनार्स रख सकता हूँ, फिर मैं फ्री कोचिंग क्लासेस रख सकता हूँ, कोचिंग मतलब कंसल्टेंसीज वगैरह रख सकता हूँ। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे और मेरा उसमें क्या फोकस रहेगा, एजुकेशन मतलब एडुकेट करना है लोगों को कि डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस के रिलेटेड क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी भी लोग क्या समझते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग में सिर्फ पोस्टिंग होती है और एड्स रन करना होता है, बट वो नहीं होता है। हमारे को काफ़ी एक अच्छे कंटेंट स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है और स्ट्रेटेजी हमारी यूनिक होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे फाइनल गोल होगा सेल, जो मैंने आपको काफ़ी अवेयरनेस और रीच के थ्रू तो बताया, बट आपको सबसे पहले आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो सबसे पहले सीखना है। फिर आप किस तरीके से एंगेज हो पाओ उस तरीके से कंटेंट रखना है, फिर लोगों को एजुकेट रखना है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग पर्सपेक्टिव से आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे रिसर्च की मैंने एक प्रोसेस भी रखी हुई है कंटेंट मार्केटिंग रिसर्च के रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिफाइन दी बायर, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे को क्या करना है कि आपका जो बायर है, ठीक है, जो परचेस करने वाला है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड्स क्या है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो कौन से टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है। जैसे मैं अभी यंगस्टर्स को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादातर तरीक़ों से होल टाइम सारा दिन मोबाइल में तो लगे ही हुए होते हैं। तो आपको देखना है कि उसका बिहेवियर क्या है, उसको किस तरीके से कंटेंट अच्छा लगेगा, वो उनका प्रोडक्ट में क्या डिसलाइक और लाइक्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर आती है नीड्स, क्या आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, तो सबसे पहले देखो वो उस बायर की नीड है कि नहीं है, ठीक है। अभी लेट्स से मैं एक एग्जांपल की बात करूं, सपोज मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी मैं एक सपोज मैं एक एरिया में पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मैं आर्ट्स जैसे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स फील्ड होती है, आर्ट्स फील्ड के रिलेटेड मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं सिर्फ ऑफलाइन रख रहा हूँ। तो अभी के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नीड है ही नहीं, है नीड, पर ज़्यादा तो लोग आएंगे ही नहीं। पर आप देखो कि आपके लोकेशन में किसकी नीड है, तो वो आपको देखना होगा कि क्या चीज़ों की नीड है। क्या आप फूड ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो वो ज़्यादातर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा। सो गाइस, इस मॉड्यूल में सिर्फ इतना ही। जैसे मैं अगेन यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है हमारा, व्हाट आर दे सर्चिंग फॉर, इट मीन्स कंटेंट मार्केटिंग भी जो फर्स्टली आपको बायर को जानना है वो हमने समझ लिया। सेकेंड स्टेप क्या है कि व्हाट आर दे सर्चिंग फॉर, मतलब आपके जो बायर है वो क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक मोबाइल एक्सेसरीज़ और जो स्मार्टफोन्स रिपेयरिंग, इसके रिलेटेड मैं कोई एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ। उसमें मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी आईफोन के रिलेटेड मैं काफ़ी एक्सेसरीज सेल कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे आईफोन के रिलेटेड क्या लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आईफोन के रिलेटेड यहाँ पे बैक कवर ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ईयरफोन्स ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो मुझे वो रखने हैं, ठीक है। जैसे एक एडाप्टर के रिलेटेड ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो वो आईफोन एक्सेसरीज़ में क्या ज़्यादातर ट्रेंडिंग एक्सेसरीज़ हैं, तो मुझे उस पर काम करना होगा। दूसरा चीज़ कि मुझे देखना है कि मेरे जो बायर्स हैं वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। अभी मैं जैसे ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे लोकेशन में ऑनलाइन कोचिंग में क्या ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अभी मेरे पास नॉलेज है SEO का, सोशल मीडिया का, कंटेंट मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का कम्प्लीटली, फिर मुझे BCom का नॉलेज है, फिर मुझे MBA का नॉलेज है, मतलब ये मुझे ज़्यादातर नॉलेज है। अभी लेट्स से मैं मेरी एग्जांपल पर, अब मैं जिस एरिया में मैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि उस एरिया में क्या ज़्यादा से ज़्यादा नीड है, क्या लोगों को ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग अच्छा लग रहा है, क्या लोगों को ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लग रहा है, क्या लोगों को ऑफलाइन अच्छा लग रहा है। तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि अच्छा इस एरिया में BCom के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिमांड है, मतलब मैं एक लेट्स से मैं एक कॉलेज है उसके आसपास में इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कॉलेज के जो लोग होंगे वो ज़्यादातर स्टडी करेंगे, स्टडी करने के लिए आएंगे, तो मुझे देखना है कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया। उसके रिलेटेड आपको कीवर्ड रिसर्च वगैरह भी करना पड़ सकता है, SEO कंटेंट भी आपको ढूंढना पड़ सकता है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप है इन्फ्लुएंसर। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो अब इसमें होता क्या है कि जब आप मार्केटिंग में जो थर्ड कंटेंट मार्केटिंग पे काम करते हो, तो अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का टाइम है, ठीक है। आप अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए और आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अभी अपने फूड के रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया है, तो फूड ब्लॉगर्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, फूड ब्लॉगर्स ज़्यादा दिखेंगे जो फूड का रिव्यू शेयर करते हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ मिल सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उनके काफ़ी सारा मिलियंस में 10-10 लाख फॉलोवर्स होते हैं। अब वो आपके बिजनेस का प्रमोशन करते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे हमने आके फूड लिया, यहाँ का फूड सबसे बेस्ट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप करो, और वो आपके बिजनेस के रिलेटेड वो कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे और आपके रिव्यू अच्छा देंगे। तो वहाँ से क्या होगा कि उनके फॉलोवर्स होंगे वो सीधा आपके यहाँ पे आके खा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप करना रहेगा। सेकेंड है, ये 3 स्टेप्स होने के बाद लिसन मतलब सेट अलर्ट्स, यूज टूल्स, एग्जाम्पल मेंशंस, आस्क कस्टमर्स। मतलब आप यहाँ पे कंटेंट तो प्रोड्यूस कर रहे हो, अपडेट भी कर रहे हो, फिर आपको क्या करना है कि वहाँ पे आप लोगों के रिव्यूज़ भी लेने हैं कि ये कंटेंट में मतलब कंटेंट है उसका रिव्यू भी लेना है। आप जो फूड ब्रांड पे हो तो आपको वहाँ पे पूछना है कि हमारी जो ये स्पेशल फूड हम आपको सेल कर रहे हैं तो उसका क्या रिव्यू है आपके लिए, क्या कुछ सजेशंस हैं। तो इस तरीके से आप सजेशंस वगैरह भी ले सकते हो। मतलब यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूछना है और उनसे रिव्यूज़ लेने हैं, क्योंकि वो रिव्यू एक जेन्युइन रिव्यू देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ब्रांड को अपडेट कर सकते हो और वहाँ पे उस पर काम कर सकते हो। फिर फिफ्थ है कि टूल्स आपको ज़्यादातर यूज़ करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। फिर गूगल कीवर्ड प्लानर मतलब क्या है कि यहाँ पे एक टूल है। फिर मैं यहाँ पे उबर सजेस्ट एक टूल है। उबर सजेस्ट टूल किसके लिए काम आएगा? सबसे ज्यादा कंटेंट लेने के लिए, कोरा कंटेंट लेने के लिए टूल काम आएगा। फिर एक है मोबाइल मंकी। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल मंकी में क्या होता है कि आप अपने सोशल मीडिया की पोस्ट है वहाँ पे ऑटोमेटेड रख सकते हो, वहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्ट होगा। तो ऐसे आपको सोशल मीडिया के रिलेटेड काफी सारे टूल्स फाइंड आउट करने, कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड आपको टूल्स फाइंड आउट करने और वो टूल्स आप यूज करके यहाँ से कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। और यहाँ पे 6th जो स्टेप है वो ये है कि टेस्ट एवरीथिंग। मतलब यहाँ पे काम करने के बाद आपको जो अपनी सोशल मीडिया की पूरी ब्रांड है, कंटेंट मार्केटिंग, आपको यहाँ पे सब टेस्ट करना है कि आपके हेडलाइंस टेस्ट करने हैं, ठीक है। क्या लोगों को एंगेजमेंट काफी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे और कंसिस्टेंसी कैसे रख सकते हैं? अगर एंगेजमेंट डिक्रीज हो रहा है तो क्यों डिक्रीज हो रहा है? तो ये जो 6 स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड। फिर यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन टूल्स हैं। कंटेंट क्रिएशन टूल्स में सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया है बज़सूमो, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बज़सूमो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ बज़सूमो कंटेंट रिसर्च में यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो टूल्स है, ये एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो और इस एप्लीकेशन पे जाके आप यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सोशल एंगेजमेंट के लिए इंस्टेंट अलर्ट्स है, रियल टाइम अपडेट है और इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो बज़सूमो भी काफ़ी अच्छा एक
टूल है जिसपे आप कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कंटेंट दैट परफॉर्म्स बेस्ट। यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल दे रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़लेटर्स, तो न्यूज़लेटर्स ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लैब के रिलेटेड लोग सर्च कर रहे हैं। फिर पोस्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सारा का सारा आप कंटेंट एनालाइज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल भी दिख जा रहा है। तो इस बस सूमो को यूज़ करके आप यहाँ पे आर्टिकल्स ढूंढ सकते हो, कंटेंट आइडियाज़ ढूंढ सकते हो। तो ये काफ़ी सही टूल है। तो ये फेसबुक के लिए आप स्टार्ट ट्रायल यूज़ करके इस पर काम कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए सपोज मुझे ये एक्सेस करना है, तो आप क्या करो, टेम्प मेल यूज़ करो। यहाँ पे टेम्पररी ईमेल आईडी आपकी जनरेट हो जाती है। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, ये एक तरीके से फन फैक्ट है। कई बार क्या होता है, कोई भी आप टूल्स यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी कुछ ना कुछ अपडेट करनी पड़ती है, तो वो आपको नहीं करनी हो तो ऐसे आप तरीके से आप कर सकते हो। सपोज आप नाम अपना रैंडम लिख सकते हो, स्टार्ट माई फ्री ट्रायल। अगर वो पेमेंट के लिए बोलेगा तो हम इसे स्किप कर सकते हैं, पर यहाँ पे ज़्यादातर हमें वो दिखा नहीं रहा था। यहाँ पे आपको अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे मेल, यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए मुझे यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, कंफर्म। तो यहाँ पे टेम्प ईमेल आपने यूज़ किया तो वहाँ पे मुझे बार बार मेल नहीं आएंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप टॉपिक्स वगैरह सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंडिंग क्या क्या चल रहा है फेसबुक में। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो लास्ट 24 आवर्स में क्या ज़्यादा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पे कोई किसी ने अपडेट किया है। फिर कोविड इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑटोमेशन न्यू टेक डिजिटल मार्केटिंग, तो कोविड इम्पैक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे देखो कितने सारे यहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कंटेंट आइडियाज़ यहाँ से काफ़ी कुछ ले सकते हो। ये एक काफ़ी अच्छा टूल है बज़ सूमो। तो ये क्या करता है कि ये आपने कीवर्ड लिया, उस कीवर्ड को लेके ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्च करके देता है। यहाँ पे आप न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है बज़ सूमो, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें से बेनिफिट होगा। फिर यहाँ पे आता है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट का मैं आपको बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं जाता हूँ उबर सजेस्ट। ठीक है, उबर सजेस्ट में मैं गया यहाँ पे। सपोज यहाँ पे आपका जो अगेन बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का, अब देख सकते हो कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम है 60,000। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट है एसईओ, मतलब एसईओ ये जो डिफ़िकल्टी है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अगर ये एसईओ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा एक कोर्स है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, आप उसे भी एनरोल कर सकते हो। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उससे भी स्टडी कर सकते हो। वहाँ पे एसईओ के बारे में सारा का सारा चीज़ यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़, यहाँ पे जो हमारा जो मेन कंटेंट आइडियाज़ है, तो यहाँ पे आप कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, कंपनी, सर्विस, कोर्स, स्ट्रेटेजी, एजेंसी नियर मी, डिग्री, डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंटेंट आइडियाज़ मिल जा रहे हैं। तो आप उबर सजेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता दूँ आपको कैसे यूज़ करना है। उबर सजेस्ट ओपन करना है, यहाँ पे कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग लिखना है, कीवर्ड आइडियाज़ लिखने, वहाँ से आप ढूंढ सकते हो। आप कोई भी इंडस्ट्री के बारे में सर्च कर सकते हो, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं। यहाँ पे आप लेट्स से लिख सकते हो कि मेंस कुर्ता एग्जांपल। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो कुर्ता का, तो यहाँ पे आप कीवर्ड आइडियाज़ में लेट्स से मैं जा रहा हूँ, तब मेंस कुर्ता पजामा सेट, मेंस कुर्ता ब्लैक, मेंस कुर्ता डिज़ाइन, मेंस कुर्ता फॉर वेडिंग, वाइट शर्ट्स सेट, ऑनलाइन स्टाइल, कॉटन। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल आइडियाज़ मिल रहे हैं। ये इन आइडियाज़ पे आप काम करके कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये मेनली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कंटेंट कैसे ढूंढना है। फिर यहाँ पे आता है कोरा।
कोरा तो गाइस सबसे ज़्यादा एक फेमस टूल है। इन कोरा के रिलेटेड आप ज़्यादातर सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोरा पे जाते ही यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिर से हम टेम्पनेल यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको फन फैक्ट दे दिया कि टेम्पनेल के आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो ऐसे। अच्छा ये कोड आएगा यहाँ पे, रिपीट नहीं है ईमेल। अभी यहाँ पे देखो कोड आ गया होगा, तो ये कोड आ चुका है। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, देखिए अभी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालने का ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो ये फन फैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। डन। जैसे यहाँ पे अभी मैं लेट्स से सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग अगेन, गेटिंग। यहाँ पे मैं लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग में सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आइडियाज़ मिल जा रहे हैं। जैसे व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर गुड वेज टू लर्न टू बिकम द बेस्ट डिजिटल मार्केटर, हाउ डू आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डू आई स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो इन मल्टीपल ऑप्शंस को लेके आपको बेस्ट टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। वो टॉपिक सिलेक्ट करके आपको उस तरीके से कंटेंट प्रोड्यूस करना है। आप इस पर वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो, फिर आप इस पर वीडियोस क्रिएट करके आप ब्लॉग्स भी लिख सकते हो, और वो जो कंटेंट है, वो जो टेक्स्ट होगा, वो आप अपने फेसबुक पोस्ट में भी शेयर कर सकते हो। वहाँ से ज़्यादा एंगेजमेंट भी जनरेट होगा, क्योंकि इसके रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करें। ये डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, आप अपना कोई भी बिजनेस यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज पिज़्ज़ा का मेरा काम, लाइक मैं पिज़्ज़ा सेल करता हूँ, सिर्फ पिज़्ज़ा में, फूड ब्रांच में मैं सिर्फ पिज़्ज़ा पे ही काम करता हूँ। तो पिज़्ज़ा के रिलेटेड मुझे क्वेश्चन आंसर्स में मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे सपोज मैं डेंटिस्ट हूँ, ठीक है, तो डेंटिस्ट के रिलेटेड मुझे काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। व्हाट वुड अ डेंटिस्ट नेवर टेल यू, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डेंटिस्ट के रिलेटेड मुझे ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आर यू स्कैर्ड ऑफ डेंटिस्ट, वाई। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंटेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं, तो काफ़ी बेस्ट है। फिर यहाँ पे गूगल सर्च और गूगल ट्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे सपोज मैं गूगल पे जा रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मैं अभी देखता हूँ कि रियल इस्टेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ है ना स्पेस कर देना है। सपोज मैं लिखता हूँ रियल स्पेस इस्टेट, रियल इस्टेट। यहाँ पे कंटेंट आइडियाज़, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, रियल इस्टेट, ब्रोशर कंटेंट, ब्लॉग कंटेंट, कंटेंट राइटर, रिसर्च। तो यहाँ पे काफ़ी सारे गूगल सजेशन भी दे रहा है। यहाँ पे मैं सपोज डिजिटल का करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैं स्पेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, एजेंसी अहमदाबाद, कंपनी इन अहमदाबाद, टूल्स, मीनिंग, सर्विसेज। सपोज यहाँ पे मैं सर्विसेज पे जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ, तो सर्विसेज में मुझे ये यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैं लिस्ट पे जा रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ, तो PDF दिख रहा है, तो मैं इसे सर्च करूँगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको नीचे भी काफ़ी सारे कंटेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिजिटल सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इंडिया, टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। यही नहीं, सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक आपको आर्टिकल ओपन करना है, आर्टिकल ओपन करके आपको सिर्फ बैक आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे और आइडियाज़ मिल जाएंगे, देखो सर्विस लिस्ट। यही नहीं, आपको यहाँ पे भी आइडियाज़ में व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आप जैसे ही करोगे तो ये नीचे सजेशंस भी आते हैं। देखो ये पीपल ऑल्सो आस्क, तो इन सारी चीज़ों पे भी आप कंटेंट प्रोड्यूस करके अपलोड कर सकते हो। गूगल ट्रेंड्स, गूगल सर्च मैंने कंप्लीट किया, अभी मैं गूगल ट्रेंड्स के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ गूगल ट्रेंड्स पे, हम लोग आ जाते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। यहाँ पे मैंने गया, गूगल ट्रेंड्स पे आप टॉपिक लिख सकते हो। जैसे कि हम लोग एक बात करते हैं, तो सपोज़ यहाँ पे हम लोग एक सपोज़ आप देखे होंगे कि कार रेंटल सर्विस होती है, तो उसके रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो आपको उसके रिलेटेड कुछ
यहाँ पे देखना है कि ये कंटेंट ज़्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे डाल सकते हो कार रेंटल। ये जैसे ही मैंने सर्च किया तो मुझे इसका ट्रेंड दिखाई देता है कि ये कंटेंट ज़्यादा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और यहाँ पे कौन से सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा गोवा में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हो, ओडी, फिर यहाँ पे रेंटल कार्स इन चंडीगढ़, विजयवाड़ा, फिर सेल्फ कार रेंटल इन देहरादून। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंटेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं और आप कंपेयर भी कर सकते हो। सपोज मैं अब लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबसाइट, यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा चल रहा है। तो वेबसाइट ज़्यादा चल रहा है, मार्केटिंग ज़्यादा देता हूँ। तो सोशल मीडिया और वेबसाइट में ये ज़्यादा चल रहा है, वेबसाइट। और अभी मैं लेट्स से करता हूँ कि iPhone 12 और यहाँ पे लगता है iPhone 13। तो आपको देखना है कौन सा कंटेंट ज़्यादा नेट पे सर्च हो रहा है। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा iPhone 12 ज़्यादा सर्चेस हैं अभी भी। तो यहाँ पे 13 क्रेज़ था जब लॉन्च हुआ था, फिर कम होके फिर ज़्यादातर लोगों ने ये सर्च किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंपैरिजन सारा का सारा आप कर सकते हो। ये फ्री ऑफ टूल आप यूज़ कर सकते हो, गूगल ट्रेंड्स। फिर यहाँ पे आता है वर्ड AI। ये जो लास्ट टॉपिक है वर्ड AI, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब वर्ड AI के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। AI यहाँ पे ये भी कंटेंट के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ फ्री कंटेंट राइटर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूल है ये। पर ये अभी इस तरीके से मंथली इसकी इतनी कॉस्ट है, अभी ईयरली इतना कॉस्ट है। पहले ये फ्री मिलता था पर अभी पेड है ये। बट आप इससे ये आप टूल का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको इसका प्राइसिंग का भी बता देता हूँ किस तरीके से। मंथली आपको $57 में होगा। यहाँ पे AI पावर्ड री राइटर, मतलब आप एक कंटेंट ढूंढ रहे हो नेट से, उसको री राइट भी कर सकते हो, मतलब उसको अच्छे वर्ड्स में भी लिख सकते हो। यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी कंटेंट, मतलब यहाँ पे एक ह्यूमन इस पे काम करेगा और यहाँ पे बंदा देखेगा कि इस कंटेंट को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक भी डाल सकते हो, वहाँ से कंटेंट पूरा का पूरा प्रोड्यूस होके भी आता है। 1 क्लिक री राइटिंग, मतलब यहाँ पे आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उस डिजिटल मार्केटिंग पे कंटेंट सारा राइटअप आपके सामने आ जाएगा। फिर री राइट पास कॉपी कैप, ठीक है, कॉपी स्कैप, मतलब ये चीज़ क्या होगा कि यहाँ पे री राइट जो पास कॉपी स्कैप होगा, इसमें क्या होता है प्लेगरिज्म, इस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे कॉपी स्कैप को। मतलब हम क्या होता है प्लेगरिज्म में, मतलब आपके सामने कंटेंट आया, वहाँ पे किसने प्लेगरिज्म किया हुआ। प्लेगरिज्म मतलब एक कंटेंट लिया, उसको ऑटोमेटेड कर से फिर से री राइटअप में कंटेंट आ जाता है, तो वहाँ पे दिख जाता है कि किसने कॉपी कंटेंट यूज़ किया। वो कॉपी कंटेंट यहाँ पे डालते हो तो आपको प्रॉपर उसको ऑप्टिमाइज़ करके देता है और वो फ्रेश कंटेंट लिखा जाता है इस टूल के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। सेंटेंस एंड फ्रेज लेवल री राइटिंग, मतलब एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी बना के दे सकते हैं। सिर्फ आप लिखते हो सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के रिलेटेड पूरा का पूरा सेंटेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। API एक्सेस, मतलब ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, मतलब ये टेक्निकल डेवलपर्स के लिए, टूल्स के लिए, जो वेबसाइट पे ज़्यादा वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो उनके लिए API एक्सेस भी यहाँ वर्ड AI के थ्रू मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। तो इन सब में से अगर मैं बात करूँ तो बज़सूमो, कोरा, गूगल सर्च, ये काफ़ी अच्छे टूल्स हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूज़ कर सकते हो। तो वर्ड AI सब सिर्फ पेड है, बाकी सब फ्री टूल्स हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन एग्जाम्पल्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब देखो एक मिथ है लोगों में कि कंटेंट मतलब क्या, उसको टेक्स्ट ही समझते हैं कि कंटेंट है तो उसको टेक्स्ट है तो बस वही कंटेंट है, पर ऐसा नहीं होता है। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। एक टेक्स्ट आ जाता है जो हम लिखते हैं वो, फिर ऑडियो आ जाता है, फिर वीडियो, क्रिएटिव्स और ग्राफिक्स। अब ये किस तरीके से होगा, अब जब हम कंटेंट लिखते हैं, ये जो फर्स्ट है
आप वेबसाइट में देखते हो तो उस तरीके से आप कंटेंट वहाँ पे मिल जाता है। तो वहाँ से टेक्स्ट बेस्ड आप फेसबुक पे वहाँ पे पोस्ट तो कर ही सकते हो। फिर ऑडियो आ जाता है। ऑडियो मतलब आप एक सपोज लिखते हो कि सपोज मेरा बिजनेस मैंने, जैसे मैं आपको अगेन वही एग्जांपल दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, तो मैं कंटेंट ऐसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज में क्या होता है, फेसबुक मार्केटिंग हम क्या प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो मेरा आपको मैं कोर्स मिल रहा है उसके बीच बीच के पार्ट्स निकाल के, मतलब बीच के पार्ट्स लेके मैं वो ऑडियो में कन्वर्ट करके मैं पॉडकास्ट भी अपलोड कर सकता हूँ। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर वीडियो तो आपको पता है, वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड करके मैं फेसबुक पे अपलोड कर रहा हूँ। फेसबुक पे तो अभी रील्स भी आप अपलोड कर सकते हो। इट मीन्स 30 to पहले 15 सेकेंड्स पहले रील्स आया था, फिर 30 सेकेंड्स आया, फिर 45 सेकेंड्स आया। तो आप ये इस तरीके से वीडियोस भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है क्रिएटिव्स और ग्राफिक्स, ये तो आपको पता ही है। जैसे फेसबुक पे हम लोग क्रिएटिव पोस्ट करते हैं, उसमें डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड मैं सपोज बात करूं, ये साइड में रख के मैं बोलूं, आप अभी आपने देखा होगा कि फेस्टिवल्स की पोस्ट आती है, तो फेस्टिवल की पोस्ट ये ज़्यादातर क्रिएटिव हो जाता है। फिर इन्फोग्राफिक्स होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन प्लस ग्राफिक्स वो दिखा के वहाँ पे पोस्ट होती है। तो ये आप अपने इमेज शेयरिंग भी कर सकते हो अपने बिजनेस के रिलेटेड, मतलब ये ज़्यादातर फेसबुक पे इमेज पोस्टिंग होगा, वीडियोस पोस्ट कर सकते हो, ऑडियो पोस्ट कर सकते हो, टेक्स्ट। अब आप बोलोगे ऑडियो कैसे पोस्ट होगा, जैसे आपने जब मैं पेज वहाँ पे दिखा रहा था फेसबुक बिजनेस पेज, वहाँ पे एक ऑप्शन था जिसपे ये दिखाया गया था कि आप पॉडकास्ट भी लिंक कर सकते हो। तो वो पॉडकास्ट क्या होगा, जैसे आपका स्पॉटिफाई में पॉडकास्ट है, एंकर पे पॉडकास्ट है, तो अब वहाँ पे वो एंकर की लिंक है, वो वहाँ पे सीधा फेसबुक बिजनेस पेज भी कनेक्ट कर सकते हो। तो पॉडकास्ट क्या है कि ऑडियो बेस्ड कंटेंट होगा, वो फ्यूचर है, अभी भी ज़्यादा चल रहा है, पर वो भी आप ऑडियो पे भी काम कर सकते हो। या फिर आप एक ये भी कर सकते हो, कई बार क्या होता है फेसबुक पे लोग वीडियो बनाना चाहते हैं पर अपना फेस नहीं दिखना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे फेस हटा के सिर्फ अपना ऑडियो दे सकते हो, और वो ऑडियो जो होगा वो आपको पोस्ट करना है। तो इन कुछ 4-5 तरीकों से आप पोस्ट कर सकते हो अपने फेसबुक पे। तो यहाँ पे आ रहा है फाइनली हमारे यहाँ पे ये मॉड्यूल का ये जो कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट अब ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। पर यहाँ पे फिर आपको स्टिल कोई भी क्वेरी है तो आप हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, हम उस पर आपको आंसर देंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले सोशल मीडिया कैलेंडर के बारे में। सोशल मीडिया कैलेंडर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखो, सोशल मीडिया कैलेंडर पहले तो होता क्या हम वो समझते हैं। सोशल मीडिया कैलेंडर इज़ एन ओवरव्यू ऑफ योर अपकमिंग सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि आप क्या अपकमिंग पोस्ट करने वाले हो, उसे हम लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं, कंटेंट कैलेंडर बना के रखते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंगली क्रिएटिव्स रेडी होते हैं, वो फिर पोस्ट करते हैं। इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट, गूगल कैलेंडर एंड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक गूगल शीट का एग्जांपल यहाँ पे दिखा हुआ है कि हियर इज़ योर साइबर मंडे डील्स। तो साइबर मंडे डील्स का एक पोस्ट है, फिर फेसबुक के रिलेटेड ये पोस्ट है, फिर पिंटरेस्ट के रिलेटेड पोस्ट है, फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट है। तो ये सारा का सारा एक दिसंबर मंथ का पूरा कैलेंडर है। इट मीन्स इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं। आपका पहले से डिसाइडेड होता है कि आपकी अपकमिंग पोस्ट क्या होंगी। जैसे अब कोई भी फेस्टिवल आता है तो उन फेस्टिवल्स पे क्या क्या पोस्ट होंगी वो पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो ये होता है सोशल मीडिया कैलेंडर। इसका पर्पस ये होता है कि कोई भी जो अपकमिंग डेज में कुछ भी पोस्ट मिस नहीं हो जाती। कई बार क्या होता है कि और इसका कई बार क्या होता है कि आप है ना डेली का डेली सोचते हो कि डेली आज हम लोग क्या पोस्ट करेंगे, कल एक दूसरा दिन आ रहा है, कल दूसरा दिन क्या पोस्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि पहले से आप रिसर्च करो और आप सोच के रखो कि आपके बिजनेस के रिलेटेड ये पोस्ट जानी चाहिए। इसके प्रीवियसली मैंने आपको समझाया था कि अवेयरनेस के रिलेटेड ये आएगा, ब्रांड अवेयरनेस के रिलेटेड ये आएगा, लीड जनरेशन के रिलेटेड क्या कुछ आ सकता है। तो आपके दिमाग में पहले से कंटेंट आइडियाज़ होने चाहिए। जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च किया था तो वहाँ पे 100 आइडियाज़ मिले थे। उन 100 आइडियाज़ में से लेके आप 30 डेज़ वहाँ पे पोस्ट आपको पहले से सोच के रखना है, एक कैलेंडर बनाना है। वो कैलेंडर आपको क्या करना होगा, आपके क्रिएटिव डिज़ाइनर को देना होगा। इट मीन्स यहाँ पे एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्रिएटिव हेड होता है। क्रिएटिव हेड क्या होता है कंपनीज में, वो पहले क्रिएटिव कैलेंडर डिसाइड करके रखता है। वो क्रिएटिव कैलेंडर डिसाइड करके रखेगा, फिर वो नेक्स्ट जाएगा कंटेंट राइटर के पास। वो कंटेंट राइटर उस कंटेंट कैलेंडर को फॉलो करता है और उस कंटेंट कैलेंडर के हिसाब से वहाँ पे कंटेंट लिखता है। तो 30 डेज़ का कंटेंट हो गया पूरा का पूरा, मतलब उसी मंथ जाता है डिज़ाइनर के पास। तो वो डिज़ाइनर क्या करता है, उस कंटेंट कैलेंडर को लेके डिज़ाइन बनाता है,
और वो डिज़ाइन होने के बाद वो सोशल मीडिया का हेड होता है, उसके पास जाता है और सोशल मीडिया का हेड पूरा का पूरा मतलब सब कुछ डिसाइड करता है। वो डिसाइड करके वो वहाँ पे पोस्टिंग करता है, या तो फिर अपने फेसबुक मार्केटिंग जो हैंडल करेंगे उसके पास जाएगा तो वो पूरा का पूरा वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझा सोशल मीडिया कैलेंडर का किस तरीके से काम होता है। और एक यहाँ पे जैसे ही हम जाते हैं आगे, तो यहाँ पे SMM कैलेंडर सैम्पल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल देख के रखे हैं। कई बार क्या होता है कि कंटेंट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप जैसे एक कोट्स के रिलेटेड कर सकते हो, 3 गेट टू नो मी फैक्ट्स, मतलब आपने ये डिड यू नो फैक्ट देखे होंगे। डिड यू नो फैक्ट आपके बिजनेस के रिलेटेड भी काफ़ी कुछ निकल सकता है। जैसे क्लोथिंग है तो क्लोथिंग की स्टार्टिंग कब हुई थी, क्लोथिंग का कब से ज़्यादा क्या ब्रांड चलता है, शेयर अ बिजनेस टिप, फिर यहाँ पे ऑफर फ्री बी, तो यहाँ पे फ्री बी के रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ भी फ्री आप कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। फिर शेयर अ बिजनेस टिप शेयर कर सकते हो। फिर शेयर योर वर्क स्पेस, मतलब आपका जो ऑफिस है या तो फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो वर्क स्पेस जो होगा वो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। आपके टीममेट्स होंगे, टीममेट्स का पोस्ट यहाँ पे रख सकते हो। शेयर दी स्टोरी बिहाइंड योर नेम और लोगो, आपके बिजनेस का एक नाम है, ठीक है, उस बिजनेस के नाम के पीछे एक स्टोरी तो होगी, या तो फिर जो लोगो होगा उस लोगो के पीछे की भी स्टोरी होगी, तो वो उसके रिलेटेड आप पोस्ट रख सकते हो। फिर प्रमोट एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर योर IG फॉलोवर्स, यहाँ पे IG फॉलोवर्स है मतलब इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, आप यहाँ पे फेसबुक फॉलोवर्स के भी रख सकते हो और इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के लिए भी रख सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे कंटेंट दिए हुए, जैसे बिजनेस मंत्रा हो गया, गिव अवेज हो गया, फिर यहाँ पे शाउट आउट हो गया, बिजनेस लेसन्स यू लर्न, ठीक है, फिर योर फेवरेट सेल्फ केयर टिप्स। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे बिजनेस आइडियाज़ हैं, यहाँ पे कैलेंडर आइडियाज़ है, तो वो आप उसे फॉलो कर सकते हो। फिर यहाँ पे और एक नेक्स्ट मंथ का दिया हुआ, ये एक 30 डेज़ का है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 30 डेज़ का कैलेंडर हमने डिसाइड करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशंस है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंटेंट आइडियाज़ यहाँ से मिल जाते हैं। वैसे आप यहाँ से कंटेंट आइडियाज़ लेके अपने बिजनेस के लिए कैलेंडर बना सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ का, और यहाँ पे एक वैल्यूएबल आप टिप्स दे सकते हो। सपोज आपका बिजनेस है तो उसके रिलेटेड आप वैल्यूएबल टिप दे सकते हो, और वो वैल्यूएबल टिप आपके फॉलोवर्स को कैसे हेल्पफुल होगी वो आपको सोचना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जैसे फ्री भी अगेन वो है, फिर अपने 5 फैक्ट्स अबाउट यू, यहाँ पे अबाउट यू मतलब आपके बिजनेस के अबाउट मतलब उस आपके बिजनेस को लेके 5 कुछ भी फैक्ट्स होंगे वो आप शेयर कर सकते हो। प्रमोट योर वेबसाइट, वहाँ पे आप वेबसाइट को दिखा के वेबसाइट का क्रिएटिव बना सकते हो, वेबसाइट को लेके आप वीडियो बना सकते हो। तो वो आप पे डिसीजन आपको लेना है कि आपको किस तरीके से कंटेंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारे कंटेंट आइडियाज शेयर कर रहा हूँ। फिर इंस्पिरेशनल कंटेंट हो गया, फिर यहाँ पे पर्सनल इमेज यू योर प्रोडक्ट्स, आप अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड वहाँ पे इमेज कैप्चर करो, उन इमेज को लेके जो प्रोडक्ट इमेजेस रहेंगे उसको लेके आपको वहाँ पे एक क्रिएटिव बनाना है, ग्राफिकल कुछ भी इमेज बनाना है, तो वो भी आप रख सकते हो। आंसर FAQ, आपको बिजनेस को लेके कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे, आप उसके रिलेटेड इमेज बना सकते हो। फिर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे शेयर कंटेंट फ्रॉम अदर्स। अब जैसे आप अपने बिजनेस के बारे में तो बोल ही रहे हो, पर आपको क्या करना है, कस्टमर से बुलवाना है, आपके टीममेट से बुलवाना है, ठीक है, आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप करना है। तो वैसे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको कंटेंट आइडियाज़ दिख जाते हैं। फिर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया, फिर मीम्स हो गए, तो ये आप सब कुछ नोट डाउन करो। मैं आपके साथ काफ़ी वैल्यूएबल टिप्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे कुछ फन फैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, फिर फेवरेट टूल्स और हैक्स दिख रहे हैं, फिर मोटिवेशनल कोट तो बार बार आ रहा है, तो इस तरीके से आप पोस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे भी सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, पोस्ट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी आप रख सकते हो। वहाँ पे क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, आप स्मार्टफोन सेल करते हो, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एप्पल की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1974 आई थिंक सो हुई थी, बट वहाँ पे आप फिलिंग द ब्लैंक्स वहाँ पे रख सकते हो कि एप्पल की स्टार्टिंग कब हुई थी। वहाँ पे आपको बताना है कि कमेंट में आपको बताओ, मतलब आप अपनी ऑडियंस को बोल सकते हो कि आप कमेंट में बताओ, तो वहाँ से भी कमेंट्स ज़्यादा आएंगी। फिर यहाँ पे फेवरेट और करंट बुक, तो अभी आपने कोई भी करंट बुक कुछ भी रीड किया हो तो वो भी आप रख सकते हो, कि बता सकते हो कि कुछ भी जो आपने लास्ट बुक पढ़ी है उसका रिव्यू आप शेयर कर सकते हो। पोस्ट हाउ टू और ट्यूटोरियल, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी लेट्स से मेरा बेकरी का बिजनेस है, तो यहाँ पे मैं केक कैसे बनाता हूँ उसको लेके मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। और बिहाइंड दी सीन्स, मतलब ये मेरी टीम है और ये मेरी जगह है जहाँ पे केक बनता है,
तो वो केक कैसे बन रहा है वो वीडियो आप क्रिएट करो और उससे आप फेसबुक पे अपलोड कर सकते हो, और आप उससे शॉर्ट वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो 30 सेकेंड्स का, और वो जो सारा कुछ कंटेंट होगा आप अपनी स्टोरी पे रख सकते हो, रील्स पे रख सकते हो, पोस्ट पे रख सकते हो, फिर आप अपने जो लॉन्ग वीडियो फॉर्म होता है वहाँ पे रख सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम पे IGTV होता है, तो वैसे आप अपने फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो। शो बिफोर एंड आफ्टर, सपोज लेट्स से ये रियल एस्टेट ब्रांड के लिए भी हम बोल सकते हैं, या तो फिर मेकअप आर्टिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। मेकअप आर्टिस्ट में क्या होगा कि कोई भी एक पर्सन है, वो मेकअप करने से पहले कैसे दिख रही थी और मेकअप करने के बाद कैसे दिख रही है, तो वो बिफोर आफ्टर काफ़ी अच्छा हो जाता है। दूसरा एग्जांपल डिजिटल मार्केटर्स के लिए क्या है, सबसे पहले हमने किसका काम लिया इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले फॉलोवर्स इतने थे, पर 30 डेज़ के बाद या कुछ टाइम फ्रेम के बाद वहाँ पे इनके फॉलोवर्स कितने बड़े वो, तो वो बहुत कुछ हो सकता है आपके बिजनेस के रिलेटेड। आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप बिफोर और आफ्टर अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे शेयर अ हेल्दी रेसिपी हो गया, फिर यहाँ पे प्रमोट योर बिजनेस हो गया। तो यहाँ पे आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैंने चीज़ें रखी हुई है आपके सामने। शेयर और अदर सोशल मीडिया एक्ट्स भी, मतलब इसमें क्या है कि आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक पे दिखा सकते हो, आप हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप हमारे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ से आपको अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वहाँ पे फॉलोअर्स भी बढ़ाने। सेम चीज़ आप इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे दिखाना है कि आपको फेसबुक पे फॉलो करना है, तो ये आपको एक सोशल मीडिया से दूसरे सोशल मीडिया के रिलेटेड वहाँ पे फॉलो करवाना, तो ये भी काफ़ी कंटेंट आइडिया है। फिर शो योर वर्क स्पेस, ये तो मैंने आपको बताया। फिर शेयर अ फनी स्टोरी और फोटो, तो कुछ भी फनी मोमेंट होती है आपके बिजनेस में, मतलब कुछ भी फनी फैक्ट्स होंगे वो भी आप शेयर कर सकते हो। शेयर योर मॉर्निंग रूटीन हो गया। फिर थैंक योर फॉलोअर्स, मतलब आप थैंक यू का पोस्ट बना सकते हो। आप 100 फॉलोअर्स हुए तो थैंक यू उसका बना सकते हो। फिर आप 1000 फॉलोअर्स हुए, आपको ये नहीं देखना कि सिर्फ 100 फॉलोअर्स हुए, पर आपको यहाँ पे कंटेंट आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर पोस्ट समथिंग सीजनल, तो अभी विंटर चल रही, तो विंटर के रिलेटेड आप कुछ पोस्ट कर सकते हो। फिर रेनी सीजन है तो रेनी सीजन के रिलेटेड आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे कंटेंट आइडियाज़ दिए हैं, उन कंटेंट आइडियाज़ को लेके आपको एक अच्छा सा कैलेंडर क्रिएट करना है, और उस कैलेंडर को लेके आपको एक अच्छा सा उस पर थोड़ा स्टडी करना है, और वो जो क्रिएटिव हेड होगा वो करेगा, तो आप भी कर सकते हो। आपको उस पर से डिज़ाइंस अच्छी खासी बनानी है, फिर ही आपका सोशल मीडिया कैलेंडर काफ़ी अच्छा चलेगा, और वहाँ से फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, आपका एंगेजमेंट भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा। तो ये था आज तक यहाँ पे, तो इस मॉड्यूल में यहाँ तक था। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पे जा सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, तो हमें शुरुआत तो यहीं से करनी होगी कि कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं। लेकिन एक बार कंटेंट हमने क्रिएट कर दिया, पर कैसे, कहां से इसे अपलोड करना है, इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, ये सारी चीजें तो बहुत दूर और बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभी तो दिल्ली दूर है, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है और अभी आगे जाके बहुत कुछ सीखना है। और अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो learn1.com पे आप फेसबुक मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का कोर्स कंप्लीटली फ्री में सीख सकते हैं। 100% फ्री में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जहां पे ये पूरा कोर्स आप हिंदी में अपनी भाषा में समझेंगे। हमारा रिसर्च ऐसा कहता है कि कभी भी किसी को उसकी उस भाषा में सिखाया जाए, समझाया जाए जिसे वो सबसे ज्यादा समझ सकता है, तो वो काफी अच्छे तरीके से किसी भी चीज को समझता है। इसीलिए हमारा ये पूरा कोर्स आपको हिंदी में मिलेगा, और इसी के साथ आप ये कोर्स कंप्लीट होने पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं, जो आपके अल्टीमेट रिज्यूम को बहुत अच्छे तरीके से अपग्रेड करेगा और इंटरव्यू में आपकी इंप्रेशन भी काफी अच्छी बनाएगा। तो अभी ही learn1.com पर जाइए और एक 100% फ्री पोर्टल से आपकी लर्निंग जर्नी अभी ही शुरू कीजिए।